Yes, dear student, good morning. ठीक है, welcome in short trick series for 12th, 21, 22 सेशन सेमेस्टर 1 नवंबर दिसंबर एग्जाम के लिए 12 को फोकस करते हुए कुछ शॉर्ट ट्रिक फिर डिस्कस करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट. ठीक है, प्रीवियस डिटरमिनेंट की शॉर्ट ट्रिक में जहां तक आप आ चुके हो डियर, उसके आगे की बात हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं. ठीक है, देखते हैं डियर. ठीक है, क्या होने जा रहा है यहाँ पर, जैसा मैंने आपको प्रीवियस शॉर्ट ट्रिक्स में डिस्कस किया था. C1 का ऑर्डर चेक करेंगे. डेफिनेटली यहां से हमें ऑर्डर 0 दिख रहा है, यहां से ऑर्डर हमें 1 दिख रहा है और यहां से ऑर्डर हमें 2 दिख रहा है. ठीक है, तो यहां तक का हमारा डिस्कशन आ चुका था. 3 डिग्री का आंसर अगर मुझे फिक्स करना है साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करते हुए. ठीक है, वापस याद कीजिएगा हमारा डायग्राम A - B, B - C, C - A. ठीक है, लीजिए डियर, यहां पर मैं लिख देता हूं 3 डिग्री वाला आंसर हमारे पास फिक्स हो गया डियर. ठीक है, अब आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने क्या करा डियर, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने एक काम और किया डियर. क्या काम करा, यहां से तो हमने डिग्री सेम रखी 0, यहां रखा हमने 1 और यहां रखा हमने 3. तो अब जो टोटल मेरे पास सम आ रहा था, जो लास्ट क्वेश्चन में 3 आ रहा था, उसे मैंने 4 किया. तो अभी तक हमने शॉर्ट ट्रिक जो प्रीवियस वीडियोस में आप देख लेंगे, वहां आपको समझ में आ जाएगा कि 3 डिग्री का आंसर हमने फिक्स कर रखा है. तो अब 4 डिग्री का ऑर्डर भी फिक्स है क्या? बिल्कुल डियर स्टूडेंट फिक्स है. ठीक है, और अच्छी बात ये कि आप पहले तो 3 डिग्री का आंसर लिख लीजिए. ये मैंने 3 डिग्री का ऑर्डर ले लिया. ठीक है, हमें कितनी डिग्री चाहिए डियर? 4 डिग्री चाहिए, जिसपे 3 डिग्री तक तो हम आ चुके, केवल 1 डिग्री आगे जाना है डियर. तो 1 डिग्री आगे जाने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास किस में गिवन है, तो यहां पर अल्फाबेट से मेरे पास A, B, C, जो कि अपना साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करते हुए मूव कर रहे हैं, है ना. तो साइक्लिक ऑर्डर में हम इनमें से किसी को भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर दें, किसी को रख लें, किसी को छोड़ दें. दैट मीन भेदभाव तो हम कर नहीं सकते. तो इक्वल चांस देना है, और स्कोप भी कितना है, केवल एक ही डिग्री हम जा सकते हैं, उससे ज्यादा जा नहीं सकते. तो यहाँ पर मुझे A को भी लेना है, B को भी लेना है, C को लेना है, लेकिन तीनों को लूंगा और बीच में अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन कर दूंगा तो 3 डिग्री तो ऑलरेडी है, तो 6 डिग्री पर आंसर पहुंच जाएगा. तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना डियर, याद रखना है. हम प्लस से क्या करेंगे, जैसे ही हम प्लस लगाएंगे तो मैक्सिमम जो हमारे पास टर्म आ रहा था, यहां से जो हमारे पास मैक्सिमम डिग्री का टर्म आ रहा था वो ABC आ रहा था. यहां से कोई एक मल्टीप्लाई में आएगा, या तो A आएगा या B आएगा या C आएगा. दैट मीन्स अगर यहां से हम ओवरऑल ऑफ डिग्री चेक करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हमें जो डिग्री प्रोवाइड करेगा वो 4 करेगा, और वही रिक्वायर्ड है. ठीक है, लीजिए डियर स्टूडेंट. ठीक है, एक बार वापस हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. अगर डिग्री 3 पर जाना है तो A - B, B - C, C - A माइनस के साइक्लिक ऑर्डर के फैक्टर्स का प्रोडक्ट 4 डिग्री का बनाना है. ये 3 को तो रिपीट कर लीजिए. 1 डिग्री आगे जाना है, A + B + C से मल्टीप्लाई कीजिए. ठीक है, और आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करा, यहां से डिग्री हमने 1 रखी, यहां से डिग्री हमने 2 रखी, और यहां से डिग्री अगर हम देखेंगे तो 2 रखेंगे. ओवरऑल अगर मैं डिग्री का सम अप करूंगा तो ओवरऑल डिग्री का जो सम आ रहा है डियर मेरे पास वो 5 आ रहा है. ठीक है, ओके. डिग्री 3 हम देख चुके हैं, डिग्री 4 देख चुके हैं, डिग्री 5 देखना है. 3 डिग्री को हम बेसिक फार्मूले की तरह याद करेंगे, है ना. A - B, B - C और C - A. ठीक है, 3 डिग्री आ चुकी है डियर. कितनी डिग्री आगे जाना है? 2 डिग्री आगे जाना है. ठीक है, यहां से मैंने, अगर आप प्रीवियस वीडियो को एक बार वापस रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये प्रोडक्ट के फैक्टर्स AB, BC और CA देखे थे. ठीक है, तो इसका मतलब मैं AB, BC और CA तीनों को लेना चाहूंगा. क्यों लेना चाहूंगा? अगेन हम डिस्क्रिमिनेट तो कर ही नहीं सकते, भेदभाव तो हमारे हाथ में है ही नहीं डियर, करना भी नहीं चाहिए. तो फिर हमें क्या करना है डियर, वापस आप क्या करेंगे, प्लस की हेल्प ले लेंगे. ठीक है, हमें तीनों को रखना भी है, और तीनों में मल्टीप्लाई हो गई तो 3 डिग्री तो आ चुकी है, और अगर हमने यहां से मल्टीप्लाई ले लिया तो डिग्री तो हमारे पास में 5 से ज्यादा हो जाएगी. तो जब भी हम डिस्क्रिमिनेंट रोकने की बात करेंगे हम किसकी हेल्प लेंगे? प्लस की. प्लस हमेशा इंटीग्रिटी का काम करता है. ठीक है, और इंटीग्रिटी ही हमारे लिए डिस्क्रिमिनेंट रोकने के काम आती है. तो ये हमारा क्लियर हो गया डियर. 3 तो इधर से आ गया था, 2 डिग्री हमने यहां से ले ली, ओवरऑल 5 डिग्री बन गई हमारे पास. ठीक है, वेल डन डियर. आगे चलते हैं. अब यहां पर फोकस करते हैं डियर, यहां का सिचुएशन बन रही है डियर. ठीक है, 2 डिग्री मुझे यहां से मिल रही है, 2 डिग्री मुझे यहां से मिल रही है, 1 डिग्री मुझे यहां से मिल रहा है. ठीक है, अच्छा, तो इसमें और इस क्वेश्चन में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या? हाँ डियर, अगर हम देखेंगे तो ABC यहाँ भी दिख रहा है, ABC मुझे यहाँ भी दिख रहा है, A² B² यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है. दैट मीन्स अगर हम
एडजेसेंट रो और कॉलम को इंटरचेंज करने वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो भी हम डिटरमिनेंट को मूव करते हुए वहां तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो फिर एक काम कीजिए और सिंपल तरीके से देखते हैं, इसको इंडिविजुअल क्वेश्चन की तरह रख लीजिए। यहां पर फिर हम चेक करते हैं 2 1 2 ओवरऑल 5 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट मैंने इक्वल क्यों लिख दी है? लॉजिक आप देख लीजिए, 0 यहां से मिलेगा, 2 यहां से मिलेगा, 3 यहां से मिलेगा, ये भी 5 बन रहा है, ये डिटरमिनेंट भी 5 बन रहा है और ये डिटरमिनेंट भी 5 बन रहा है। मतलब दैट मींस ये तीनों डिटरमिनेंट सेम आंसर प्रोवाइड करेंगे। और कितनी डिग्री का प्रोवाइड करेंगे? 5 डिग्री का। 5 डिग्री का आंसर हमने ले लिया है, बस उसी को रिपीट कर दीजिए। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, नेक्स्ट ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 5 डिग्री का आंसर भी क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर फोकस करने जाएंगे डियर। किस टाइप से फोकस करना है हमें देखते हैं। 1 2 और 3 है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितनी डिग्री का आंसर क्लिक करना है? 6 का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट के इक्वल क्यों हो गया डियर? उस पर भी हम इजी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं डियर। यहां से अगर आप डिग्री देखेंगे 1 आ रही है, यहां से डिग्री देखेंगे 2 आ रही है, यहां से डिग्री देखेंगे तो 3 आ रही है। ओवरऑल डिग्री का सम अप देखेंगे तो वो डिग्री का सम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, ठीक है। 6 यहां से भी आ रहा है, 6 वहां से भी आ रहा है। तो पहले तो 3 डिग्री का आंसर फिक्स कर लीजिए कि 3 डिग्री तक तो आ गए हम लोग, ठीक है। अब मुझे कितनी डिग्री आगे जाना है? 3 डिग्री आगे जाना है। तो यहां पर डियर मैंने देखा, ठीक है, जब मुझे 1 डिग्री आगे जाना था तो a प्लस बी प्लस सी ने अपना कंट्रीब्यूट कर दिया। 3 अवेलेबल थी, 3 आगे बढ़ गए हम लोग, सॉरी 3 अवेलेबल थी, 1 आगे बढ़ गए। 2 आगे बढ़ना था तो हमने 2 के पेयर पे काम कर लिया, ठीक है। यहां पर भी हमने 2 के पेयर पे काम करा क्योंकि ये दोनों तो सेम पैटर्न है। अब मुझे कितना आगे जाना है? 3 आगे जाना है। तो अब जब मैं एबीसी से 3 का पेयर बनाऊंगा तो सिंगल पेयर बनेगा डियर एबीसी, और यहां पर आप किसका मल्टीप्लाई कर देंगे डियर? एबीसी का, ठीक है। तो लीजिए डियर स्टूडेंट, ठीक है, आराम से समझिएगा, ठीक है। 3 डिग्री है, ये आंसर आपके सामने आ चुका है। 4 डिग्री है, ये आंसर आ चुका है। डिग्री 5 चाहिए तो आंसर आपको याद हो गया, डिग्री 6 चाहिए तो आंसर याद आ गया, है ना। अभी मैंने एक, है ना, बेस्ट शॉर्ट ट्रिक अभी आपसे छुपा रखी है, वैल्यू पुट करने वाली। एबीसी की वैल्यू एज्यूम करके भी हम डिटरमिनेंट क्रैक करेंगे, उस पर भी जल्दी ही बात करेंगे डियर हम, ठीक है। तो एक बार हो सकता है डियर कई सारे क्वेश्चन को एक साथ दिखाने में पैटर्न थोड़ा सा होच पोच हुआ हो, तो कुछ सेकंड और रुकिएगा, देखिएगा। कंक्लूड करेंगे डियर, ठीक है। अगर कोई डिटरमिनेंट अगर मुझे, ठीक है, डिग्री 3 सम प्रोवाइड करा रहा है डियर, ठीक है। सेकेंड डिटरमिनेंट मुझे 4 डिग्री प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। थर्ड मुझे सम 4 प्रोवाइड करा रहा है, फोर्थ मुझे सम 5 प्रोवाइड करा रहा है, फिफ्थ मुझे सम 6 प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। एलिमेंट्स को तो भूल जाए अब आप, एलिमेंट्स की कहानी से मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है 3 से 4 से, ठीक है। रिपीट हो गया डियर, 3 4 इधर आ चुका है, उधर क्लियर कर लेते हैं डियर, और अच्छा रहेगा हमारे पास में, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, देखते हैं, और अच्छा काम हो गया डियर। ओवरऑल 3 सेकेंड कैटेगरी हो रही है। एक ऐसा डिटरमिनेंट जिसमें मेरे पास में 4 डिग्री मुझे चाहिए, ठीक है। बोर्ड को डिवाइड कर देते हैं, लीजिए। नेक्स्ट डिटरमिनेंट आ रहा है मेरे पास में, फर्स्ट केस हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वाले को देखते हैं। 5 हो गया और ये हो गया मेरे पास में 6। केवल ये कुल मिला के यही 4 केस हो रहे हैं हमारे पास, जो भी हमने देखे थे उस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जरूर बना लिए थे हमने। देखिए एक बार रिपीट करेंगे हम, ए बी सी, लीजिए डियर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए बी सी, सबसे पहले 3 डिग्री याद किया, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एलिमेंट में ए बी सी है, एक्स वाई जेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना जरूर फर्क पड़ेगा अगर क्वेश्चन एबीसी की जगह एक्स वाई जेड में है तो ये एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स हो जाना है, ठीक है। चलिए, अगर 4 डिग्री है और अल्फाबेट्स एबीसी में है, अंदर फर्क नहीं पड़ता कि अंदर R1 R2 R3 के अंदर क्या जा रहा है। 4 डिग्री का आंसर ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, 1 पावर आगे जाना है, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फिक्स आंसर है
3 डिग्री इसके साथ अटैच होगा, 4 डिग्री हमेशा इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। डिग्री 5 का आंसर सेट करते हैं, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस बी, ठीक है। 2 डिग्री आगे जाना है, दैट मीन्स ए बी, बी सी, और ये बन गया सी, ओके। डिग्री 6 पर हमें जाना है, ठीक है। देखिएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और 3 डिग्री आगे जाना है, दैट मीन्स ए बी सी, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये बेसिक आउटर बाउंड्री लाइन मैंने आपके लिए रिपीट की है। इसके अंदर एलिमेंट की डिग्रीज को आप समझ लीजिएगा, एबीसी है, एक्स वाई जेड है, क्या है, ठीक है। उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता था 3, 4, 5, 6 क्या है, क्या नंबर से डियर स्टूडेंट, ठीक है। C1, C2, C3 के, ठीक है। जब उनके डिग्रीज के सम यूनिफॉर्म निकल के आ रहे हैं तो उनके सम है, और उसके बाद उनसे बनने वाले आंसर की स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई थिंक दैट काफी इजी तरीके से चीजें आपको समझ में आएंगी, और जितना आप इसको वो बार बार रिक्लिक करेंगे, जितनी बार अपने माइंड में देखेंगे, जितना इसको रिवीजन मोड में रखेंगे, उतना डिटरमिनेंट के क्वेश्चन के साथ आप करेंगे नहीं डियर स्टूडेंट, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन के साथ आप खेलेंगे। और मेरा टारगेट यही है डियर कि जो 12th एग्जामिनेशन में आप 12th के लिए जो फर्स्ट टाइम आप सेमेस्टर में एमसीक्यू पैटर्न 90 मिनट के अंदर फेस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन का प्रेशर ना लें डियर, आप क्वेश्चन के साथ खेलना सीखें, उसके लिए, ठीक है, कुछ एफर्ट्स मैं लगाऊंगा, कुछ आप लगाइएगा डियर, देखते हैं क्या सिचुएशन डेवलप होती है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।